वेलकम बैक टू वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। एनर्जी डेंसिटी के साथ साथ हम यहाँ पे एवरेज एनर्जी डेंसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है और मेनी ऑफ टाइम आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आपको इस चैनल पे बीएससी से रिलेटेड, बीएससी जो आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर है, उनसे रिलेटेड फिजिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और मैं बात करूं तो सेमेस्टर 1 मैकेनिक्स तो कंप्लीट अपलोडेड है, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिक्स भी अपलोडेड है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें भी अपना यूनिट 4 चल रहा है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी यूनिट 4 चल रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे हम और इस पे लेक्चर्स अपलोड करेंगे। एक न्यू सब्जेक्ट भी वापस अगेन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्राई करते हैं कि 15 अगस्त तक तो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंप्लीट कर ले और चैनल को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, करें शुरू। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालना है। पहले एनर्जी डेंसिटी समझो। एनर्जी डेंसिटी है क्या? वेव एनर्जी, वेव एनर्जी, वेव एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस, वेव यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना वेव एनर्जी है, वेव एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस। आप इसे ही क्या बोलोगे? एनर्जी डेंसिटी बोलोगे। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे कंसीडर किया है एक क्लोज सरफेस। हमने क्या कंसीडर किया है? एक क्लोज सरफेस कंसीडर किया है जिसमें वॉल्यूम वी बाउंड है। ये वॉल्यूम वी बाउंड है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है। ईएम वेव है तो ईएम वेव से अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से समझो कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो ट्रेवल कर रहे हैं किससे? बाय दिस क्लोज सरफेस जिसके अंदर वॉल्यूम वी बाउंड है। अब इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना है। एनर्जी डेंसिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल में हम यहाँ पे फोर्थ और थर्ड ये दोनों इक्वेशन उठाएंगे और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे। एक छोटा सा डेरिवेशन है हमारे पास, वहां से एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी है क्या? एनर्जी डेंसिटी इज द वेव एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस। क्लियर है? करें कैलकुलेट? ओके, कैसे कैलकुलेट करें? हियर वी यूज, ये लिख लेना, आप ये डायग्राम बना लेना। ये डायग्राम क्यों बनाना है? ताकि हम ये जो मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे ना, बीच बीच में थ्योरेटिकल थोड़ा कुछ पार्ट आएगा। आपके बुक के अंदर गिवन नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। आप ये बना लोगे डायग्राम तो आपको जो हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करने वाले हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या करा है? क्लोज सरफेस लिया है जिसके अंदर वॉल्यूम वी बाउंड है और ईएम वेव इस तरह से ट्रैवल कर रही है। और ईएम वेव क्या है? यहाँ पे एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? वी है। वी यहाँ पर क्या है बेटा? वेलोसिटी। और वी की वैल्यू पता है ना कितना होता है? 1/√μ ε। ठीक है, सो अब क्या करें? कर दे शुरू डेरिवेशन। फॉर कैलकुलेट एनर्जी डेंसिटी, फॉर कैलकुलेट एनर्जी डेंसिटी वी use Maxwell third and fourth equation, Maxwell's third and fourth equation। अब तो याद हो गई ना आपको मैक्सवेल इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है? डेल क्रॉस ई किसके बराबर होता है? माइनस का डेल बी बाय डेल टी। एंड मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन डेल क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दो, इक्वेशन नंबर 2 दो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? इन द नेक्स्ट स्टेप हम इक्वेशन 1 का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय बी, और ब्रैकेट में लिखना आप यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन। कौन सा कर रहे हैं अपन? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे? बी डॉट डेल क्रॉस ई, दिस इज इक्वल टू देखो यहाँ पे भी क्या है आपका? बी डॉट माइनस का डेल बी बाय डेल टी। ठीक है, अब इसका मॉडिफिकेशन देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? माइनस का डेल बाय डेल टी
बी डॉट बी लिख सकते हैं ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट को कांस्टेंट ले लो, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो। तो फर्स्ट मैंने कांस्टेंट लिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। नेगेटिव साइन है यहाँ पर तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब ऐसे तो पॉजिटिव होता है, अब फॉर्मूला लगाते हैं तो प्लस होता है, बट आगे नेगेटिव साइन है इसलिए मैंने बीच में नेगेटिव साइन लगा दिया। इसको मैंने कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन करा। अब सेकंड क्या करूंगी, इसका डिफरेंशिएशन करूंगी, इसका कांस्टेंट रखूंगी, तो बेटा वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यही आएगी ना, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं माइनस का 2b डॉट डेल बी बाय डेल टी, ठीक है। अब हम यदि ऊपर के एक्सप्रेशन में देखें तो मेरे पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं यहां से क्या बोल सकती हूँ कि दिस इज इक्वल टू देखो किसके बराबर आ रही है, इसके बराबर आ रही है। तो बेटा ओवरऑल हम यहाँ पे बात करें तो माइनस का डेल बाय डेल ऑफ टी बी स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस का 2b डॉट डेल बी बाय डेल टी। तो b डॉट डेल बी बाय डेल टी को आप यहाँ से क्या बोलोगे, b डॉट डेल बी बाय डेल टी, हम इसको यहाँ से क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/2 डेल बाय डेल टी बी स्क्वायर, ठीक है। और b डॉट डेल बाय डेल टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। जैसे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो b डॉट डेल क्रॉस e, आपका इक्वेशन क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो माइनस ऑफ साइन है, यहाँ पे मेरे पास प्लस है, तो आप इसको क्या लिखोगे, माइनस ऑफ 1/2 डेल बाय डेल ऑफ टी बी स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, यहाँ तक लिखो। इरेज कर दो थोड़ा सा ऊपर का। अब क्या करना है, सिमिलरली हमें इक्वेशन नंबर 2 को स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है, किससे, ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। नाउ टेकिंग स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेशन 2 करो। इक्वेशन 2 का हम ए के साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बोलूंगी मैं, ए डॉट डेल क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू ई म्यू, यहाँ पे ये क्या है, परमिएबिलिटी, दिस इज कांस्टेंट तो मैं इसको बाहर लिख रही हूँ, तो ई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस म्यू एप्सिलॉन, ई का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है डेल ई बाय डेल टी। ये आपका इक्वेशन आ रहा है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। इन दिस इक्वेशन हम इसकी बात करें, किसकी, ए डॉट डेल ई बाय डेल टी, क्या ये डेल बाय डेल ऑफ टी ई डॉट ई है ना, तो इसका भी हम डिफरेंशिएशन करें तो फर्स्ट को कांस्टेंट रख दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो और सेकंड को कांस्टेंट रख दो, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू डेल बाय डेल ऑफ टी ई स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर आ रहा है, ट्वाइस ऑफ ई डेल ई बाय डेल टी। या फिर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ई डेल ई बाय डेल टी है उसको हम लिख सकते हैं 1/2 डेल बाय डेल ऑफ टी ई स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं, करो रिप्लेस। यदि हमने ऊपर रिप्लेस करा तो आपका ये इक्वेशन बन रहा है ए डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू ई डॉट जे प्लस म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1/2 है तो 2 को डिनोमिनेटर में ले लिया, डेल बाय डेल ऑफ टी ये ई स्क्वायर, ये इक्वेशन बन रहा है। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। मैथमेटिकल डेरिवेशन है सिंपल, लिख लो आप एक बार, कंप्लीट लिखने के बाद एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। इजी सा डेरिवेशन है। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 करो। इक्वेशन नंबर 3 ये रहा ना, कर दो। इक्वेशन नंबर 3 से इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या बनेगा, b डॉट डेल क्रॉस ई, ठीक है, माइनस ई डॉट डेल क्रॉस बी। क्लियर है बेटा, ओके। आगे बेटा, आगे देखो। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। क्या, मैं इसको म्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कर दे। यदि हम इसको ऊपर नीचे म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 1/2 म्यू, ठीक है। और ऊपर भी आपके पास क्या है, म्यू, और आपके पास है डेल बाय डेल ऑफ टी बी स्क्वायर। इसमें से आपको आरएचएस साइड की टर्म को माइनस करना है। माइनस करना आता है ना, एलएचएस से एलएचएस को माइनस करते हैं, आरएचएस से आरएचएस वाली टर्म को माइनस करते हैं। इस तरह से हम इक्वेशंस को माइनस करते हैं। तो ये आपका रहा, इसमें से हमें माइनस करना है बेटा इसको, तो इसको लिखो आप माइनस ऑफ म्यू ई डॉट जे, ठीक है, माइनस ऑफ म्यू एप्सिलॉन बाय 2
डेल बाय डेल ऑफ टी ई स्क्वायर। बताओ कोई डाउट नहीं है ना? पहले हमने मैक्सवेल थर्ड और फोर्थ इक्वेशन उठाई, थर्ड का हमने बी के साथ स्केलर प्रोडक्ट और फोर्थ का हमने ए के साथ स्केलर प्रोडक्ट करा। स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन करे लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन नंबर जो 3 आई थी उसको इक्वेशन नंबर 4 से माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये तो एक आइडेंटिटी बन गई आपकी। आइडेंटिटी कैसे बन गई? किसकी आइडेंटिटी बन रही है बताओ? डेल डॉट ई क्रॉस बी की बन रही है ना। इसकी आइडेंटिटी क्या बोलती है? आप क्या करते हो, इसमें थर्ड वाले को बाहर निकालते हो। थर्ड वाले को बाहर निकाल दिया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डेल क्रॉस ई माइनस ऑफ। अब क्या करें, फर्स्ट वाले को बाहर निकाल दो। ये लो फर्स्ट वाले को बाहर निकाल दिया और डेल का थर्ड वाले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो डेल क्रॉस बी। क्या ऊपर यही बन रहा है आपका? यही बन रहा है ना। तो बाय आइडेंटिटी मैथमेटिकल आइडेंटिटी है ना। बाय आइडेंटिटी हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेल डॉट ई क्रॉस बी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, बेटा अब यहाँ पर म्यू तीनों के अंदर कॉमन है, तो मैं म्यू को कॉमन ले रही हूँ। ये लो मैंने म्यू को कॉमन ले लिया, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लो, माइनस ऑफ म्यू, एक सेकेंड, इसको मैंने म्यू को कॉमन लिया, ठीक है। तो अंदर आपके पास क्या टर्म बची? ई डॉट जे, ये टर्म, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें माइनस 1/2 एप्सिलॉन डेल बाय डेल ऑफ टी ई स्क्वायर, आगे माइनस ऑफ 1/2 म्यू डेल बाय डेल ऑफ टी बी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ? ओके। अब म्यू को इसके डिनोमिनेटर में ले आए, ठीक है। इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आते, पहले यहां तक लिख लो, इसके बाद आगे देखो। आगे हम म्यू को इसके डिनोमिनेटर में लेकर आओ। अब देखो इक्वेशन आपका क्या बनेगा? डेल डॉट ई क्रॉस बी, और म्यू को हम इसके डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, ठीक है। एंड द रिमेनिंग टर्म इज दिस। अब इधर देखो, हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से देखना एक बार। माइनस का ई डॉट जे मेरे पास ऑलरेडी है, माइनस इसमें से मैं डेल बाय डेल टी कॉमन ले रही हूँ दोनों में से, तो आपके पास अंदर क्या टर्म बचेगी? 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ठीक है। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो प्लस 1/2 म्यू और बी स्क्वायर, ये टर्म बच रही है ना आपकी। अब देखो यहां से देखना, आप यहां से हम हियर जो ई क्रॉस बी अपॉन म्यू है, इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ई क्रॉस एच। कैसे? बिकॉज हमें बी और एच का रिलेशन पता है कि बी आपके पास क्या होता है? म्यू एच होता है, ठीक है। और इस वैल्यू को ई क्रॉस एच को हम बोलते हैं पी। दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्लास में अपना टॉपिक रहेगा वो पॉइंटिंग वेक्टर ही रहेगा। अभी तो आप ये ध्यान रखो कि हम इस टर्म को क्या बोलते हैं? ई क्रॉस एच को पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर यदि मैं इधर बात करूं इस वाली टर्म की, विच इज 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, इसे हम बोलते हैं यू। और यू यहाँ पर क्या है? एनर्जी डेंसिटी। क्या है? एनर्जी डेंसिटी। और क्या आपको यही कैलकुलेट करना था ना? हमें एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालना था। बट अब एक और टास्क है, हमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो बेटा यहां से इक्वेशन आपका क्या बनेगा? डेल डॉट पी, इसको तो मैंने पी बोला है, ठीक है। और यदि हम इस टर्म को इधर लेकर आए, आरएचएस साइड से आरएचएस साइड से एलएचएस साइड में लेकर आए, तो यहाँ नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? पॉजिटिव यू। एंड दिस इज माइनस का ई डॉट जे। बताओ कोई डाउट है क्या इस इक्वेशन तक? ये आपका इक्वेशन नंबर कितना चल रहा था? एक बार आप देख लेना। इक्वेशन नंबर आप इसको दे दो 5, ठीक है। अब हम क्या करें? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, हमने क्लॉज सरफेस कंसीडर किया था जिसके अंदर वी बाउंड है। अब हम क्या करें? पूरे ओवरऑल वॉल्यूम वी, जो हमने बाउंड वॉल्यूम वी लिया है, उसके रेस्पेक्ट में क्या कर दे? इंटीग्रेशन कर दे, ठीक है। नाउ वी टेक इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, इंटीग्रेशन of above equation 4 वॉल्यूम V, 4 बाउंड वॉल्यूम V, जो कि क्लोज सरफेस में। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें क्लोज सरफेस में है ना, डेल डॉट P प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम डेल U बाय डेल T इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ V ई डॉट J, ठीक है। क्या हम यहाँ पर
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी भी लगाओ यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या करा है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है। बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट पी, वेक्टर है बेटा यहाँ पे, पी वेक्टर है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करता है, तो पी डॉट डीएस। हम ये क्रॉस सरफेस लेकर चल रहे थे ना, तो आप इसको पी डॉट डीएस लिख सकते हो बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और यहाँ पर पी आपका क्या है बेटा, पी है आपका ई क्रॉस एच, ई क्रॉस एच, क्लियर। तो बेटा यहाँ से मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करूँ तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि पी डॉट डीएस प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू बाय डेल ऑफ टी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम माइनस का ई डॉट यहाँ पर है जे डी वी। यहाँ तक लिखो, करें आगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम आ गए यहाँ तक। अब यदि मैं इस इक्वेशन में बात करूं किसकी, पी डॉट डी एस की, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एस, इसको हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 0। अब ये सोचोगे आप क्यों, इफ अभी तक तो हमने ये जो कैलकुलेट करा है फॉर दिस वॉल्यूम ओनली, इस क्लोज सरफेस के लिए कैलकुलेट करा। इफ वी कंसीडर फॉर स्पेस, यदि मैं इसी चीज को स्पेस के लिए कंसीडर करूं तो फॉर स्पेस के लिए तो आप जो लेंथ लेकर चलोगे, डिस्टेंस लेकर चलोगे, वो क्या लेकर चलोगे, इन्फिनिटी ना। डिस्टेंस आप क्या कंसीडर करके चलोगे, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बता दो, क्यों, पी आप क्या बोलते हो कि ई क्रॉस एच है, ई क्रॉस एच है। तो यदि मैं बात करूं एट इन्फिनिटी ई और बी आपका क्या होगा, 0 ना। एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। यदि ये 0 हुआ तो फिर आपका पॉइंटिंग वेक्टर भी क्या हुआ, 0। तो आपका इक्वेशन क्या बचेगा ओनली, कहाँ पे, फॉर इफ हम किसकी बात करें, स्पेस की बात करें, स्पेस की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो ये टर्म आपका ऑलरेडी 0 हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या बचा, ओनली वॉल्यूम डी यू बाय डी टी डी ऑफ वी, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ई डॉट जे डी वी। ये बच रहा है आपके पास, ये ओनली ये बच रहा है इस इक्वेशन में। अब देखो इस इक्वेशन में भी जो ई डॉट जे है, ई डॉट जे वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ डिक्रीज इन वेव ट्रेवल फ्रॉम पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो ये वेव बोल रही हूँ, मतलब चार्ज पार्टिकल ही बोल रही हूँ। अब चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करेंगे वी वेलोसिटी से, टाइम के साथ इनकी वेलोसिटी मतलब इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई डॉट जे रेट ऑफ डिक्रीज इन वेव। अब ये डी डब्ल्यू बाई डी टी के बराबर है। डी डब्ल्यू बाई डी टी यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी, रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ वेव। जब ये वेव ट्रेवल कर रही है किससे, इस सरफेस से, क्लोज सरफेस जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं, तो हम इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। यदि हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो डी यू बाई डी टी डॉट डी वी, आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी, इसको हम इससे रिप्लेस करेंगे तो डी डब्ल्यू बाई डी टी डी ऑफ वी, ये बनेगा। तो बेटा यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो u है, दोनों इक्वेशन में LHS और RHS साइड को कंपेयर करें तो जो u है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ w के बराबर है। किसके बराबर है, माइनस ऑफ w के बराबर है। यहां तक तो हमें कॉन्सेप्ट पकड़ आ गया। ये हम आगे यूज में लेंगे जब हम पॉइंटिंग वेक्टर का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। पॉइंटिंग वेक्टर वाले डेरिवेशन में हम इसको यूज में लेंगे। अब टास्क तो है कि अभी अपने को एवरेज एनर्जी निकालनी है। एवरेज एनर्जी कैसे निकाले, u एनर्जी डेंसिटी हमने निकाल चुके हैं, कितना है एनर्जी डेंसिटी हमने जो कैलकुलेट करा था वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ रहा था कि 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू बी स्क्वायर, ये आ रहा था, ठीक है। अब यहां से एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए हम E और B का रिलेशन यूज में ले लेते हैं। क्या यूज में लेंगे, E और B का रिलेशन यूज में ले लेते हैं। वो रिलेशन क्या है, हियर वी यूज रिलेशन ऑफ E एंड B, ठीक है। कैसे यूज में ले बताओ जल्दी से। रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का B के साथ, E को आप यहाँ पर B को आप ऐसा करो E की फॉर्म में लिख लो, तो B को आप E के लिए क्या लिखोगे, E बाय V लिखते हो ना,
निकाल चुके हम ना, ये रिलेशन निकाला था हमने, याद है क्या आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब निकाला था ये हमने, जब हमने बोला कि दोनों सेम ही फेज से ट्रेवल करती है, ठीक है। तो यदि मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो आपके पास जो u है वो क्या बनेगा, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू, बेटा यहाँ पे हमने पुट कर दी वैल्यू ई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। यदि हम इसको ऊपर नीचे एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 वी स्क्वायर, ठीक है। म्यू ई 1 अपॉन म्यू ई, इसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर, ठीक है। होती है नहीं होती? होती है ना। तो यहाँ से म्यू एप्सिलॉन आपके पास, देखो यहाँ गलती कर दी ना अपन ने, ये जो म्यू होता है वो तो इसके डिनोमिनेटर में होता है। तभी मैं सोचूं कि अपना एक्सप्रेशन गलत कैसे आ गया, ये म्यू इसके डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 म्यू, ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं चलती पढ़ाते पढ़ाते कहाँ आ जाता है अपन। तो अपने पास यहाँ पर है ई स्क्वायर, मैंने क्या करा ऊपर नीचे एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन वी स्क्वायर और ऊपर भी आपके पास है एप्सिलॉन, तो यू आपके पास क्या बना 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन ऑलरेडी है, ठीक है। म्यू ई को हम क्या लिख सकते हैं 1/v स्क्वायर, और ये रहा वी स्क्वायर, देखो यहाँ से 1/v स्क्वायर लिख सकते हैं ना अपन। तो यहाँ से u आपके पास बन रहा है बेटा ई स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, बेसिकली हम बात करें तो एप्सिलॉन ई स्क्वायर बन रहा है, ये एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। अब एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए हम क्या करें, ठीक है, निकाल लेंगे एवरेज भी, कि हमें पता है ई को हम बोलते हैं ई नोट एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, एक्स डायरेक्शन क्या लूँगी यदि ट्रैवल कर रही है। तो आप यू क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ई नोट स्क्वायर, और ये आएगा आपके पास एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स। बताओ एवरेज ऑफ दिस कितना होता है 1/2, अब तो याद ही हो गया होगा, फिजिक्स में हम मेनी ऑफ टाइम यूज में लेते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। तो इस तरह से ये जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू बी स्क्वायर, ये रहा आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। सेकेंड एक्सप्रेशन हमने निकाला कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो माइनस ऑफ डब्ल्यू के बराबर आता है, और एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाला वो आ रहा है 1/2 एप्सिलॉन ई ऑफ नॉट स्क्वायर। ये तीनों रिजल्ट याद रखना, ठीक है, ये तीनों ही रिजल्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, हैशटैग लगा लो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर की। थैंक यू।